दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने हैलो एल्केन और हैलो एल्केन के निर्माण की विधि के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, ये मोनो हैलो एल्केन के निर्माण की विधि। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मोनो हैलो एल्केन के भौतिक गुणधर्मों की बात। ठीक है, भौतिक गुणधर्म मतलब कि इसके हम रंग की बात करेंगे, इसके स्वाद और इसके गंध की बात करेंगे और इसके परीक्षण की बात करेंगे, इसको जलाने पर कैसी ज्वाला निकलती है, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, और ये भी समझेंगे क्या ये जल में विलय होंगे या किस में विलय होंगे। ठीक है, समझते हैं सबसे पहले इसके भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला हमारा आएगा कि अगर हम स्टार्टिंग के गैसेज लेते हैं, अगर हम स्टार्टिंग के मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम इस श्रेणी के, ठीक है, प्रारंभिक तत्व, इस श्रेणी के क्या लेते हैं हम, प्रारंभिक यौगिक लें। क्या लें हम, प्रारंभिक यौगिक लें। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, CH3Cl हो या CH3Br हो, ये सब लेते हैं, या C2H5Br, ये सब अगर हम प्रारंभिक यौगिक लेते हैं तो ये सब साधारण ताप पर क्या होती हैं, ये सब हमारी साधारण ताप पर गैस होती हैं। क्या होती हैं, साधारण ताप पर गैस होती हैं। ठीक है, तो ये पहला गुणधर्म आया कि अगर हम स्टार्टिंग के तत्व लेते हैं या बहुत ही प्रारंभिक तत्व यौगिक लेते हैं तो क्या होगा, ये गैस के फॉर्म में मिलते हैं। और उसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा द्रव मिल जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन के ये तत्व, ठीक है, यौगिक। और अगर हम बात करें शुद्ध अवस्था में इनके रंग की बात करें तो ध्यान देना, शुद्ध अवस्था में, ठीक है, शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, रंगहीन होते हैं तथा क्या होते हैं, मीठी सुगंध वाले, या क्या होते हैं, मीठी सुगंध या मीठी गंध वाले यौगिक होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यौगिक होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम शुद्ध अवस्था में लेंगे तो इनमें कोई रंग नहीं पाया जाएगा और इनकी जो गंध होगी वो क्या होगी, तीक्ष्ण न होकर थोड़ी मीठी होगी, मृदु होगी, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, इस टाइप से आपकी ये हो गई शुद्ध अवस्था में इसके रंग की बात। और लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रोमाइड की, ध्यान देना यहाँ पर, अगर हम बात करें ब्रोमाइड की या आयोडाइड के यौगिक ले लें, ब्रोमाइड ले लें इसका, या आयोडाइड ले लें, तो ब्रोमाइड या आयोडाइड लेने पर, ठीक है, आयोडाइड के यौगिक के, ब्रोमाइड या आयोडाइड के अगर हम क्या लेते हैं, यौगिक लेंगे तो ये प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या होंगे, ये यौगिक प्रकाश के संपर्क में, ये यौगिक प्रकाश के संपर्क में आने पर, प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या होंगे, रंगीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। प्रकाश संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर अब इसका हम ब्रोमाइड या आयोडाइड केमिकल लेंगे तो जैसे इस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो क्या होंगे, रंगीन हो जाएंगे। और ऐसे ही देखा ये गया, अगर हम एल्किल आयोडाइड लेते हैं, जैसे देखा गया कि अगर हम एल्किल आयोडाइड लेते हैं, एल्किल आयोडाइड को अगर हम क्या करते हैं, प्रकाश में रखने पर, आयोडाइड को प्रकाश में रखने पर क्या हो जाता है, ये गहरे रंग के हो जाते हैं। क्या हो जाता है, रखने पर गहरा रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, गहरा रंग का हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि स्टार्टिंग के प्रारंभिक केमिकल क्या होते हैं, साधारण ताप पर गैस होती हैं और शुद्ध अवस्था में रंगहीन होती हैं और मीठी गंध वाली होती हैं। लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात करेंगे तो प्रकाश में क्या करेंगे, जैसे ही संपर्क में आएंगे तुरंत रंगीन हो जाएंगे। और यही वजह है, अगर एल्किल आयोडाइड को प्रकाश में रखे जाते हैं तुरंत क्या होता है, इसका रंग गहरा हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम इसके जलाने की बात करें और जल में विलय की बात करें तो याद रखना, ये सभी जो क्या होते हैं, ये सभी नंबर दूसरा हो गया, तीसरा और नंबर चौथे की बात करें तो ये सभी यौगिक मतलब एल्किल मोनो हैलो एल्केन के जो यौगिक हैं जल में क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं, मतलब जल में घुलते नहीं हैं, जल में अविलय होते हैं। मतलब क्यों होते हैं, याद रखना, क्योंकि इनके यौगिक जो हैं क्या करते हैं, जल के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ कोई बंध का निर्माण नहीं कर पाते, क्योंकि इनके यौगिक हाइड्रोजन के साथ आबंध नहीं बनाते। हाइड्रोजन के साथ आबंध मतलब कि बॉन्ड, ठीक है, आबंध नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि ये जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में क्या होते हैं, विलय जाते हैं। जैसे ईथर ले लें, एसीटोन ले लें, एल्कोहल ले लें, सब में क्या होंगे, बेंजीन ले लें, सब में क्या होंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, मतलब हाइड्रोजन पा ही नहीं जाता। उसके साथ साथ अगर जल में होता है, जल में हाइड्रोजन के साथ ये OH अलग रहेगा, हाइड्रोजन अलग लगेगा, इसलिए जल के साथ में हाइड्रोजन के साथ ये बंध ही नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्या होता है, जल में घुल नहीं पाते। ठीक है, और अगर इसके हम जलने की बात करें
तो यहाँ पर अगर हम नंबर 5वां पॉइंट बात करें तो अगर देखा जाए, अगर हम एल्किल हैलाइड को कार्बन तार के साथ जलाते हैं, कि अगर हम कॉपर तार के साथ इनके यौगिक को अगर यौगिक को क्या किया जाए, जलाया जाता है, ठीक है, इनके यौगिक को जलाया जाता है। तो अगर इनके यौगिक को जलाते हैं तो इनके यौगिक जो हैं नीली ज्वाला के साथ, ठीक है, नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। नीली ज्वाला के साथ क्या आते हैं, जलते हैं। और यह परीक्षण, और इसकी वजह से इसकी पहचान भी हम कर सकते हैं, इसलिए यह एक टेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं इसके लिए कार्बन के साथ जलाने पर कि वो एल्किल हैलाइड है या एल्किल नहीं है। तो इसलिए अगर हम कार्बन के साथ इनको यौगिक को जलाया जाता है, नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, और यह परीक्षण बैलेस्टीन परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, बैलेस्टीन, ठीक है, बैलेस्टीन परीक्षण कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम इसकी रिएक्शन को जलाने पर क्या होता है, कॉपर के साथ नीली ज्वाला के साथ जलना चाहिए। अगर जल रहे हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम तुरंत इसकी पहचान कर लेंगे, और इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, बैलेस्टीन परीक्षण कहलाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये इसके भौतिक गुणधर्म हो गए। और अगर इसमें हम अभिक्रियाशीलता की बात करें तो देखा ही गया, इनके जो यौगिक होते हैं अर्थात समान सा एल्किल समूह के जो यौगिक होंगे, इनका अगर अणुभार बढ़ाएंगे तो अणुभार बढ़ने पर इनका जो क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर अणुओं की साइज बढ़ रही है तो क्या होगा, इनके यौगिक के क्वथनांक भी बढ़ जाएंगे। इसलिए RI का बाउंड ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का उससे कम और क्लोरीन का उससे कम, ठीक है। तो आयोडीन का अणुभार ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम इनको अणुओं के अणुभार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो अणुभार बढ़ने से क्या होगा, इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। ये हुआ मोनो हैलोएल्केन के हमारे भौतिक गुणधर्म। अगर हम अगले वीडियो में इसके रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसको आप समझ गए तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।